અને આપણી સાથે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે, તો સીધા એમની સાથે ડિસ્કશન કરી લઈએ. કંપनीના CMD અને સાથે જ કંપनीના CFO બંને જોड़ाई चुका है. सबसे पहले गांधर्व जी, आपसे समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, कौन से पॉकेट्स में सबसे ज्यादा डिमांड रिवाइवल दिख रहा है आपको, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर वो विजिबल है. यहाँ से आगे जाते हुए केबल्स बिजनेस के अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ कैसे देख रहे हैं आप, एक ओवरऑल चेक. तो ओवरऑल जो भारत की अर्थव्यवस्था की हालत है इसमें सुधर रही है. कंज्यूमर सेंटीमेंट ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि वैक्सीनेशन काफी कुछ जगह पे हो चुका है, काफी स्टेट्स में अनलॉकिंग हो चुकी है, और दूसरा जो फेस्टिव सीजन आने वाला है उसकी वजह से कंज्यूमर सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहे हैं. ये हमारे B2C प्रोडक्ट और B2B प्रोडक्ट दोनों के लिए अच्छा है. अगर अभी के रिजल्ट्स की बात करें, पहले 6 महीने में हमने लगभग 5,000 करोड़ का टोटल आय किया है, जो लगभग करीब 60% ज्यादा है गए साल के 6 महीने से. अगर एबिटा की बात करें, एबिटा करीब 440 करोड़ का था पहले 6 महीने में, और पिछले 6 महीने में लगभग 368 करोड़ का था. तो एबिटा में भी तकरीबन 19% की ग्रोथ हुई है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर नॉर्मलाइज बेसिस पे बात करें, अगर वन ऑफ गेन हटा के बात करें, तो उसमें 20% की बढ़त हुई है, जो लगभग 275 करोड़ रुपए का है. इन सारे नंबर के पीछे अगर हम सेगमेंट वाइज एनालिसिस करें तो सारे सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ दर्ज हुई है. केबल एंड वायर के अंदर ईयर ऑन ईयर 46% का ग्रोथ है. यहाँ पे हमने लगभग 2550 करोड़ का बिजनेस किया है, जो दूसरे तिमाही को अगर हम पिछले साल की पहली 6 महीने से कंपेयर करते हैं तो दूसरी तिमाही पिछले साल की 6 महीने से ज्यादा है. तो इससे दिखता है कि बिजनेस में अच्छी रिकवरी हो रही है. FMEG में भी लगभग 40% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और उसके एबिट मार्जिन भी इंप्रूव होकर 5% हो गए. सो ओवरऑल ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस है. टॉप लाइन में भी ग्रोथ है, बॉटम लाइन में भी ग्रोथ है, और सेंटीमेंट वाइज अभी ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीने बेहतर होंगे पिछले 6 महीने से. अग्रीड सर. अच्छा इंदर जी, आपसे समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस किस तरीके से इंप्रूवमेंट पिछले साल के कंपैरिजन में दिख रहा है. नंबर तो लास्ट ईयर से बेटर ही है. खाली क्या है कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डेली बढ़ते जा रहा है, उसके लिए बेसिकली रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, पर डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि बेसिकली आज की तारीख में सप्लाई चेन एंड अवेलेबिलिटी की डिमांड है. तो हमारे पास अच्छा सिस्टम है, हम सारे माल रेडी रखते हैं, सारी प्रोडक्ट रेडी रखते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रही है अपने सप्लाई चेन की, और हम अपनी कस्टमरों की डिमांड अच्छी तरह से पूरी कर पा रहे हैं. डिमांड तो काफ़ी है, मतलब अभी लग रहा है ये मार्केट पूरा खुल जाएगा और आगे 6 महीने आई थिंक सो इट विल बी बेटर देन लास्ट हाफ. मतलब कंटिन्यू चलेगा, जो हिसाब से डिमांड लग रही है कंटिन्यू चलेगा. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बहुत बूम से चल रही है 2 टायर एंड 3 टायर में, बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक लोन्स इंटरेस्ट डाउन. तो डिमांड तो काफ़ी अच्छी लग रही है और कंटिन्यूस चलेगी. और भी नई इंडस्ट्री भी काफ़ी वापस पिकअप में आ गई है. गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थोड़े स्लो हैं तो उनके पेमेंट की थोड़ी तकलीफ है, बाकी प्राइवेट प्रोजेक्ट तो बहुत जोर में आ रहे हैं और उनकी डिमांड भी काफ़ी कंटिन्यूस बढ़ रही है. तो डिमांड की तो मेरे को लगता है कोई कमी नहीं है, इट विल बी कंटिन्यू गोइंग टू गो अप. अग्रीड सर. अच्छा गांधर्व जी, मार्जिन्स में जो ड्रॉप डाउन दिखा है, आई बिलीव रॉ मटेरियल प्राइसेस, इनपुट कॉस्ट में जो प्रेशर आया है उसकी वजह से, वो किस तरीके से रिकवर होगा, इंप्रूवमेंट के चांसेस कब तक हैं? हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में गिरावट दर्ज हुई है इस क्वार्टर में एज वेल एज पहले 6 महीने के अंदर. अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट में लगभग मिड सिंगल डिजिट का रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुआ था. यहाँ पर हमने सेल्स हाइक जो लिया है, जो प्राइस हाइक लिया है, वो लो सिंगल डिजिट का है. उसकी वजह से हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में गिरावट दर्ज हुई है. पर अगर आप देखेंगे एबिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन पहले तिमाही से दूसरी तिमाही में बेहतर है. अभी ऐसा लग रहा है कि नियर टर्म के अंदर थोड़े मार्जिन प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफी वोलेटाइल है. कॉपर जो पिछले साल मार्च के आसपास $5,000 पे चल रहा था LME में, वो अभी करीब 10-10,500 डॉलर पे चल रहा है. सेम एल्युमिनियम में है, स्टील में है, PVC में है. पर अगर मैं मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म की बात करूं, हमें लगता है कि मार्जिन एंड टॉप लाइन दोनों में अच्छी ग्रोथ होगी. आपको ध्यान होगा अदिति, हम लोगों ने प्रोजेक्ट लीप चालू किया था 6 महीने पहले, जहाँ पे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हमारे को हेल्प कर रहा है. वहां पे हमने काफी कुछ काम चालू किया है. हमने हमारी जो लीडरशिप टीम है वहां पे, जहाँ पे जरूरत थी स्ट्रेंथन करने की, वहां पे स्ट्रेंथनिंग के स्टेप्स लिए हैं.
अच्छे इंडस्ट्री लीडर्स को हायर किया है। हमने एक्सपांशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन पे काम किया है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी पे रिविजिट किया है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने की कोशिश करी है। तो ऑल राउंड हमारा जो इस समय जीटीएम पे काम है वो काफी अच्छा चल रहा है। विद डेटा एनालिटिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ द न्यू लीडरशिप टीम, हमें लगता है कि हम प्रोजेक्ट लीप के जरिए अगले 5 साल में 20,000 करोड़ का टॉप लाइन अचीव कर पाएंगे। अग्रीड सर। अच्छा गांधर्व जी, आप ही से मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि आप जो बता रहे थे इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंशन प्लान्स, एक्सपोर्ट मार्केट किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने बढ़ाया है उसकी वजह से अगर जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं वो किस तरीके से कवर अप होंगे? हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस ने लगभग 8% का कंट्रीब्यूशन किया है हमारी टॉप लाइन को। हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस कंसिस्टेंटली हमें करीब 10% का कंट्रीब्यूशन करे हमारी टॉप लाइन में। अभी हमारी प्रेजेंस है कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस। हम धीरे धीरे हमारी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन एक्सपोर्ट मार्केट में हो। अगले 5 साल के अंदर ये नंबर काफी बड़ा होना चाहिए और उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे काफी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा इंदर जी, एरियाज कौन से हैं जहां पे आप ये एक्सपेंशन प्लान आउट कर रहे हैं? हमारा बेसिकली आज की तारीख में हम लोग जो पहले फोकस कर रहे थे, हम खाली कर रहे थे मेजर सिटीज पे और सेकेंडरी टाउन पे। अभी हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं इंटीरियर पे। हमारा विचार है कि हमारे को सब डिस्ट्रिक्ट तक मेहनत करनी है और हम लोग एक एक टारगेट लेते जा रहे हैं कि एक स्टेट के पहले मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जितने हम कवर कर सकें। तो हमारी टीम पूरे उसके ऊपर रियल मेहनत कर रही है और हमें लगता है कि कारण ये बहुत छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। हम लोग पूरे इंडिया के नेटवर्क को कवर करते करते हम लोग को 4-5 साल लगेंगे, बट विल रीच द एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल, एवरी to increase our network, to get our supply chain material ready stock, and we getting a good distributor. आज की तारीख में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। वो अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास वो मतलब अवेलेबिलिटी की हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो हम तो खाली हमें नेटवर्क बढ़ाना है। तो वी आर टॉकिंग टू नंबर ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटर एंड सपोर्टिंग देम टू इंक्रीज द नेटवर्क। सो हमारी खुद की जो बीडी टीम है वो अभी हर नेटवर्क के पीछे लगी पड़ी है कि हर चीज में हमारी अवेलेबिलिटी हो, हर जगह हमारे नेटवर्क बने, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बने। काफी काम चल रहा है और मेरे को लगता है हम लोग तकरीबन लास्ट 6 महीने में 15% तो हम लोग ने अपनी एरिया बढ़ाई है। मतलब हर स्टेट में हम लोग ने अपने नेटवर्क बढ़ाया है और ये कंटिन्यूस काम चलता रहेगा एंड वी आर गोइंग टू ग्रो इन अ न्यू नेटवर्क जो हमारे पास पहले नहीं था। अग्रीड सर। अच्छा इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी गांधर्व जी? हम लोग ट्रेडिशनली केबल एंड वायर बिजनेस में लगभग 11% से 13% के एबिटा मार्जिन में काम करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस साल हम लोग लोअर एंड की तरफ रहेंगे, पर अगर मैं मिड टर्म की बात करूं प्रोजेक्ट लीप की वजह से धीरे धीरे हमारे एबिट और एबिटा मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए। जैसे कि एफएमईजी बिजनेस के अंदर हमारा एबिट मार्जिन पिछले क्वार्टर में लॉस में था, जो इस बार इंप्रूव होकर लगभग 5% हो चुका है। हम लोगों ने फोकस स्टेप्स लिए हैं जहाँ पे हमने प्राइस हाइक ली है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है, हमारे इंटरनल सिनर्जीज को अनलॉक करने की कोशिश करी है और धीरे धीरे अगले साल के बाद से इन चीजों में और तेजी आएगी और उसके बाद में मार्जिन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। अच्छा, आप प्राइस हाइक की बात कर रहे थे, कितना क्वांटम आप ऑलरेडी ले चुके हैं और FY22 के एंड तक कुछ स्ट्रेटेजाइज किया हुआ हो नेक्स्ट 1 या 2 हाइक्स के लिए? अगर मैं केबल एंड वायर बिजनेस की बात करूं, वहां पे लगभग हर महीने हम लोगों ने प्राइस हाइक लिए हैं। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लेवल पे बात करते हैं तो मिड सिंगल डिजिट में कॉस्ट इंक्रीज हुई है, जबकि हमने प्राइस हाइक ली है वो लोअर सिंगल डिजिट में ली है। इसलिए हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे इम्पैक्ट दिख रहा है। एफएमईजी बिजनेस में जितना जितना कॉस्ट बढ़ता गया है लगभग पूरा हम लोगों ने प्राइस हाइक लेने की कोशिश करी है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रीमियमाइजेशन पे काम करें, जिस वजह से हमारा एफएमईजी का जो मार्जिन है और तेजी से इंप्रूव हो। साथ में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से भी हमें मदद मिलने की उम्मीद है। अग्रीड सर। अच्छा गांधर्व जी, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल लास्ट क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखा था इन टर्म्स ऑफ कैश और रिसीवेबल्स दोनों के फ्रंट पे। अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं टॉप लाइन के बारे में तो आप ऑलरेडी बता चुके, बॉटम लाइन FY22 एंड तक किस तरीके से मैं वर्कआउट होते हुए देखूंगी? हमारा वर्किंग कैपिटल फोकस एरिया है। हम लोगों का जो वर्किंग कैपिटल
अगर फिस्कल 21 की बात करें लगभग 65 दिन के आसपास का था। ये दूसरी तिमाही में लगभग 52 दिन के आसपास आ गया। उसमें हमने रिसीवेबल और इन्वेंट्री दोनों में काफी काम किया है। रिसीवेबल जो मार्च 21 में लगभग 60 दिन के आसपास था, वो लगभग 37-38 दिन के आसपास आ गया है। और जो इन्वेंट्री जो हमारा 108 दिन के आसपास था, वो लगभग 93 दिन के आसपास आ गया है। तो वहां पे अच्छा काम हुआ है और हमें लगता है कि हम आगे के तिमाहियों में भी इसको मेंटेन कर पाएंगे और कुछ एक जगह पर इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे। अगर मैं कैश इन हैंड की बात करूं, कैश इन हैंड भी हमारा बढ़ चुका है। लगभग इस समय हमारे पास 870 करोड़ रुपए का कैश है, कैश म्यूचुअल फंड करेंट कैश, जो भी पिछले साल से और कई तिमाही से इंप्रूव हो चुका है। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, हमें लगता है कि जो केबल एंड वायर बिजनेस में 11 से 13% के रेंज में हम काम करते थे, ये साल शायद लोअर एंड की तरफ खत्म होगा, पर उसके बाद में हमें पूरी उम्मीद है कि प्रोजेक्ट लीप की वजह से हमारे धीरे धीरे मार्जिन केबल एंड वायर और एफएमसीजी दोनों में ही आगे के सालों में बढ़ते रहेंगे।